नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके एक तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पे फ्री क्विज, पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए। मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। मूल विधि से रिलेटेड जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों यूपीएसआई का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और इसमें क्विज के जो वीडियोस हैं उन्हें हम लगातार देख रहे थे, हल कर रहे थे। प्रैक्टिस जारी रखिए, निरंतर आपको अभ्यास करना है, रुकना नहीं है कहीं पर, क्योंकि इस समय अगर आप रुक जाएंगे तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और वो नहीं करना है, आपको चयन हासिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है पहले प्रश्न में कि जनगणना 2011 जो कि अभी भी चल रही है, कहने का मतलब अभी भी उपयोगी है। अभी जो 2021 के लिए सेंसस आना चाहिए था वो कोरोना की वजह से लेट हो गया है, तो उसी का जो पुराना आंकड़ा है 10 साल पीछे वाला वही लेकर चलेंगे। तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से ज्यादा है। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का जो टोटल लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसकी तुलना में इस जिले में जो लिंगानुपात है वो कहीं ज्यादा है। तो बताइए ये कौन सा जिला है? बिजनौर है, रामपुर है, मुजफ्फरनगर है या फिर सहारनपुर है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिजनौर हो जाएगा। बिजनौर में ये कंडीशन है, यूपी के लिंगानुपात से इसका लिंगानुपात ज्यादा है। इसके बाद सेकंड को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान लखनऊ में नहीं है? तो यहाँ जो विकल्प दिया है उसे ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौध संस्थान है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है और उपोष्ण संस्थान है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? और जो सेकेंड वाला है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हो जाएगा, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौध संस्थान। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट आंसर जो है इसका, ये सुगंधित पौध संस्थान तो लखनऊ में रहेगा ही, लेकिन गन्ना अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में नहीं है। इसका ए वाला आंसर होना चाहिए, न कि बी वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला। बाकी जितने हैं वो सभी लखनऊ में हैं, उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए चलास नाम की जो घास है ये उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में बहुतायत पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है, बघेलखंड में, विंध्य में, या फिर गंगा यमुना का जो बहुत विस्तृत मैदान है वहां पर पाई जाती है? और थर्ड वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। इसके बाद फोर्थ वाले को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एक नगर का प्राचीन नाम अयाज्या, यहाँ देख लीजिए, अयाज्या था, ठीक है। असल में इसके कई सारे प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ जो लिखा है उसी तरह से आपको मिले। इसे अजस या अजासा भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बोलने का फर्क है। अब यहाँ देखिए, बताइए इसमें से कौन सा नगर था जिसका कि प्राचीन नाम इस प्रकार से था? तो अयोध्या दे रखा है, कन्नौज दिया है, उन्नाव है और सिद्धार्थ नगर है। और करेक्ट आंसर यहाँ मिलान अगर आप करेंगे ना तो थोड़ा सा भी मैच अगर मिलाने की कोशिश किए मिल जाएगा, अयोध्या। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो तलाशना है। तो रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर सोनभद्र में है, ठीक है। मकरबाई मंदिर जो है वो महोबा में है, देवकली मंदिर जो है ये प्रयागराज में है और व्यास टीला जालौन में है। आप इसमें से बताएं। और फिफ्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है? यहाँ आप देखिए, देवकली मंदिर जो है ये प्रयागराज में नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में है, प्रयागराज में है, झांसी में है या फिर आगरा में है? इसमें से कौन सा होगा? और ये जो 6 वाला है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी में, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी। इसके बाद 7वें को देखिए, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? झांसी में है, पहला वाला सही है और बाकी जो है वो गलत है, ठीक, झांसी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है। बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में होती है और लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो यहाँ डेट दी हुई है ना स्थापना की, वही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 9वां, और इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है। बाल श्रम उन्मूलन से है, तो ये कौन सी योजना है आप बताइए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, मुखबिर योजना है, नया सवेरा योजना है, या इसमें से कुछ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, नया सवेरा योजना। बाल श्रम उन्मूलन से इसका संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कार्यशील आबादी का मतलब क्या होता है, जो काम करने योग्य हो, यानी खुद कमा खा सकती है और किसी दूसरे का भी भरण पोषण कर सकती है, साथ ही वो राष्ट्र की तरक्की में भी योगदान दे सकती है। तो इस तरह की जो आबादी होती है, शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सक्षम, उसको कहा जाता है कार्यशील। और ये आबादी कौन सी होगी, युवाओं की होगी और प्रौढ़ों की होगी, न तो इसमें बच्चे आएंगे न वृद्ध आएंगे। अब इसमें आप बताइए कि ऐसी जो आबादी है इसका प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। 32.9% जो है, 32.9% इतनी कार्यशील आबादी का प्रतिशत दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 11वां। कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 से लेकर 2011, 10 साल का जो फर्क है, ये सेंसस का दायरा है ना, मतलब 10 साल के अंतराल पे सेंसस रिकॉर्ड की जाती है। तो 2011 वाली जो थी वो 2001 के बाद हुई थी, तो बीच में 10 साल का गैप था, उसमें जितना भी वृद्धि हुई है, जो भी हुआ है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में साक्षरता की जो दर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। 10% है, 11.34% है, 13% है, या फिर 14% है। यहाँ सब अस्त व्यस्त दे रखा है। इसमें से आप बताइए। देखिए इसका बी हो जाएगा, 11.34% की वृद्धि हुई है। ये बढ़ोतरी का आंकड़ा है, ना कि साक्षरता का प्रतिशत बताया गया है। इसके बाद 12वें को देखिए। निम्नलिखित जिलों में से किसमें से होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। कौन सा जिला है, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव दे रखा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सीतापुर से होकर नहीं गुजरता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त वन प्रबंधन को स्टार्ट किया गया था 1992 में। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में स्टार्ट हुआ था। यूपी की बात हो रही है। दोनों सही है, दोनों गलत है, आप बताइए कौन सा सही। तो 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों, ठीक है, दोनों। इसके बाद 14वें को देखिए, यानी जो 14 है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति जो पहली वाली आई थी वो 1998 में आई थी। हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी और कानपुर सम्मिलित है, ऐसा कहा गया। ये तीनों शामिल हैं। आर्क का मतलब ऐसे जो चंद्राकार चाप होती है उसको कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत, 2018 में जो पॉलिसी आई थी उसके तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। पर्यटकों को जो पसंद आए, तो इससे राज्य की भी आमदनी होती है, ये आप जानते ही हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो जो 14वां है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हेरिटेज आर्क में जो यहाँ पर दायरा दिया हुआ है यही गलत है, बाकी जितने हैं वो तो सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के बारे में सत्य है। तो इसका मिलान, इसका जो उद्गम है वो मिलाम ग्लेशियर से होता है, ठीक है, मिलाम हिमनद से होता है। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल के बीच में ये बॉर्डर बनाने का काम करती है। काली गंगा और धौरी गंगा, गौरी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। धौरी मतलब धवल स्वरूप वाली, अर्थात गोरी, ठीक है। तो गोरी गंगा के उपनाम से भी इसको जानते हैं। और सभी सत्य क्या है बताइए। शारदा नदी की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 15, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। और यहाँ यूपी के विषय में बात हो रही है, ये पहले ही बता देना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं, जैसे कि राजकीय पशु जो है वो 12 सींघा है। राजकीय पक्षी सारस है, क्रेन सारस, ठीक। इसके बाद दिया है कि सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो क्षेत्रफल के मामले में संत कबीर नगर है। अब इसमें से आप बताइए, संत कबीर नगर का नाम पहले कभी मगहर हुआ करता था। तो 16वां, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये संत कबीर नगर दे रखा है, यही डाटा गलत है। इसके बाद 17वें को देखिए। हर्बर्ट रिस्ले के हिसाब से आर्य द्रविड़ जो निवास स्थान था उनका क्षेत्र कहाँ पर है, जहाँ आर्य भी रहते थे और द्रविड़ भी रहते थे।
तो ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर एमपी है? 17वें का करेक्ट आंसर यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आर्य प्रजाति के लोग भी पाए जाते हैं, द्रविड़ भी पाए जाते हैं, दोनों का मिक्स मतलब संकर हो चुका है, अब नई जो संततियां हैं वो जन्म ले चुकी है, तो मिक्सचर आबादी पाई जाती, ये वाला इसका परफेक्ट। इसके बाद 18वें को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लेखक तथा उनके जन्मस्थान का युग्म सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्मस्थान रायबरेली, जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थान वाराणसी यानी काशी तत्कालीन, और फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा पैदा हुई थी। सभी सही है, देखकर मालूम हो रहा है जितने सही इसमें दिए हुए हैं सभी सही। सुंगनी साहू नाम का घराना था इनका, काफी अमीर घराना था, लेकिन कर्ज में ऐसा डूबते हैं, समय खराब होता है, कई सारे विवाह करते हैं, सारी पत्नियां मर जाती हैं, संबंधियों का देहावसान हो जाता है और ये टूट जाते हैं बिल्कुल। तो ये सब इसमें जितना भी दिया है वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 2011 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर के राज्यों में से किसमें एक जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट है उसमें कहाँ पे सबसे ज्यादा है? सिक्किम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है या फिर मणिपुर में? और क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, सिक्किम। इसमें से अगर देखा जाए तो सिक्किम। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं? तो बिजनौर बलिया दिया हुआ है, बलिया सहारनपुर दिया है, सहारनपुर और सोनभद्र भी है, और मुजफ्फरनगर और सोनभद्र है। ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर वाले और सबसे दक्षिण वाले। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, सहारनपुर और सोनभद्र। सहारनपुर सबसे उत्तरी और सोनभद्र सबसे दक्षिणी। इसके बाद 21वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि खलीफा मोहम्मद ये किस घराने से संबंधित है? संगीतकार है, संगीत से इनका संबंध है। तो ये आगरा घराने के हैं, सहारनपुर घराने के हैं, लखनऊ घराने के हैं या फिर अलीगढ़ घराने के हैं? बताइए। और 21 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ये सहारनपुर घराने से बिलोंग करते हैं। घराने का मतलब यहाँ पे कोई परिवार नहीं, परिवार तो होता ही है लेकिन वैसी जो फैमिली आप समझ रहे हैं वैसी नहीं होती है। यहाँ संगीतकारों का एक समूह होता है जो कि एक क्षेत्र विशेष से या एक विधा विशेष से संबंध रखते हैं, एक गुरु से दीक्षा पाए रहते हैं या उनकी परंपराओं में समानता होती है। इसके बाद 22 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साइबर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इस प्रश्न में आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो साइबर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है। ठीक है, साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है, हालांकि साइबर सिटी की लोकेशन अलग अलग जगह आप देखते हैं तो उसमें से एक ये भी। और लेदर पार्क जो है ये आगरा में है, और ट्रॉनिका सिटी लखनऊ को कहा जाता है, ऐसा दे रखा है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। और 22 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ट्रॉनिका सिटी लखनऊ में कब से हो गई? ठीक है, यही गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। लेदर पार्क से आप कानपुर मत समझिएगा, ये आगरा में है। इसके बाद 23 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, मार्च 1974। एग्जैक्ट डेट क्या है? 23 मार्च 1974, 23 मार्च। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ताला नगरी अलीगढ़ है, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा पूर्व का सिराज ये जौनपुर को कहा जाता है, एक समय ये संस्कृति और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था इस्लामिक काल में। और पीतल नगरी बरेली को कहा जाता है, और आम का शहर कहा जाता है मलिहाबाद को। ये यूपी के संदर्भ में बात हो रही है, आप बताएं। और 24 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, पीतल नगरी ये बरेली को नहीं कहा जाता है। तो आप बताइए कि पीतल नगरी किसको कहा जाता है? पीतल के बर्तनों और सामानों के लिए बहुत फेमस है यूपी में। 25 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? ठीक, तो लवकुश बैराज है, गोमती बैराज है, गोकुल बैराज है, भाई सब तो हैं, इसमें जितने हैं वो सब पेयजल परियोजनाओं से ही बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, तो उपयुक्त सभी जितने हैं वो सभी सत्य। नेक्स्ट 26 तराई, जो कि दलदली और वनाच्छादित प्रदेश होता है। तराई वो क्षेत्र होता है जहां नदियां मिट्टी में अपने पानी को सुखा लेती हैं और काफी नमी आर्द्रता वहां होती है। ये पर्वत का गिरिपद क्षेत्र होता है। गिरिपद का मतलब क्या? जहां पे पर्वत का पैर होता है, जहां निचली जमीन होती है, घाटी, तो वहां तराई रीजन होता है। और मिट्टी इतना पानी सोख चुकी होती है कि यहाँ पूरी तरह से तर होती है, इसलिए इसको तराई कहा जाता है। तो बताइए कि ये कहाँ का भाग होता है? लघु या मध्य हिमालय का भाग होगा, निम्न या बाह्य हिमालय का भाग होगा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या फिर बृहद हिमालय का हिस्सा है? इसमें आप देखकर बताएं। और ये जो 26 है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न या बाह्य हिमालय का ये हिस्सा होता है, जो बाहरी एकदम हिमालय होता है वहां पे तराई रीजन आप देखते हैं पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखें 27, कौन सा सत्य है? तो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है तुलनात्मक रूप से पूर्वी हिस्से के। और उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% यानी सर्वाधिक है। दोनों सही है, दोनों गलत है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही?
27 का सी हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों सही है। ये ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कृषि श्रम उत्पादकता है वो ज्यादा है, और ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है, तो दोनों सही। इसके बाद 28, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न जनजातियों में से किस एक की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। मतलब वो मछली पकड़कर अपनी आजीविका का पालन करती है, तो ऐसी कौन सी जनजाति? ये माहीगीर है, ठीक है। इसमें से अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माहीगीर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जोगिनी नृत्य जो है ये आगरा में होता है, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है, मयूर नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में होता है, और सभी सुमेलित है ऐसा कहा गया। लेकिन यहाँ पर सभी सुमेलित नहीं है, जितना दिया है ना उसमें से ऊपर वाला जोगिनी नृत्य का संबंध आगरा से नहीं है, बाकी जितने हैं वो ठीक। इसके बाद 30 को देखें, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, आप बताइए कहाँ पर है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रयागराज हो जाएगा। इलाहाबाद में है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इलाहाबाद में है। ये जो संस्थान है इनकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। 31 को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो जिला है वो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों की बॉर्डर को टच करता है, सीमावर्ती तो है ही है वो आप जानते हैं। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य शाहजहांपुर है, ऐसा कहा गया। अब इसमें से आप बताइए कि गलत कौन सा है, गलत की तलाश करनी, और गलत इसका डी वाला है। सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, मतलब यूपी के ही अनदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ज्यादा टच करने वाला जिला ये शाहजहांपुर नहीं है। तो जरा देखें आप बता पाते हैं या नहीं, बताइए कौन सा जिला होगा, ठीक है। और नहीं तो जो अगला वीडियो क्विज का आएगा उसमें इसका आंसर दे दिया जाएगा, उसको आप देखिएगा, सीक्वेंस बना रहे। इसके बाद 32 को देखिए, कौन सा कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, और इस जिले में मतलब इन 5 जिलों में बनारस नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य का जिला है। बनारस जो है वो नेपाल को टच करता है, ऐसा कहा गया, और दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहां देखिए फिर बताइए 32 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, कोई सही नहीं। 5 जिले नेपाल के बॉर्डर को कब से टच करने लगे, और बनारस का कहाँ नेपाल से कनेक्शन होगा, ये सीधा सीधा गलत है, तो कुछ नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न संख्या 33 में कहा गया कि किसकी सीमा लखनऊ को स्पष्ट नहीं करती है। उन्नाव, कानपुर, हरदोई और रायबरेली, बताइए। और 33 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। कानपुर की सीमा स्पर्श नहीं करती है, मतलब स्पष्ट नहीं करती है, वही बात है, कहने का तरीका भिन्न है, बाकी जितने हैं उनकी करती है। यहाँ थोड़ा सा गलत मार्क हो गया है, कानपुर होगा, बी वाला सही, ठीक है। 33 को हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है, बाकी की स्पर्श करती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के नाम से जाना जाता है। इमदाद खानी घराना इतना भी आपको पता हो तो चल जाएगा, हालांकि इसमें सितार का काफी ज्यादा प्रचलन था। तो बताइए ये लखनऊ का है, इटावा का है, वाराणसी का है, या फिर आगरा का है। और 34 इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, इटावा का ये इमदाद खानी घराना है, सितार और सुरबहार संगीत के लिए बहुत ज्यादा फेमस। 35 को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। सुकमा डुगमा बांध जो है ये बेतवा पे बना है। मोहदा बांध सरयू पे बना है, और कालागढ़ जो है ये रामगंगा पे बना है। आप बताइए, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, मोहदा बांध सरयू पर बना है, यही वाला गलत है। इसके बाद 36 को देखिए, कहा जा रहा है कि गंडक परियोजना निम्नलिखित में से कौन से जिले को लाभ नहीं देती है। जो लाभान्वित नहीं होता है वो आपको बताना है। तो बलिया को नहीं लाभ देती है, देवरिया जिले को नहीं लाभ देती है, गोरखपुर को नहीं देती है, या फिर कुशीनगर को नहीं देती है। और 36 का ए हो जाएगा, ये बलिया को फायदा नहीं देती है, बाकी जितने हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद 37 को देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना विकल्प को मत पढ़िए, जो सही है सीधा बता दीजिए। तो यहाँ वीडियो बनाने का फिर मतलब क्या रह जाएगा, विकल्प अगर ना पढ़े जाए तो आपको जो सही गलत है उसका अंतर नहीं मालूम होगा। सीधा फैक्ट रटना नहीं है, उसको समझना भी है। फिलहाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रिहंद बांध परियोजना जो है ये सोनभद्र से जुड़ी हुई है। राजघाट परियोजना का संबंध हमीरपुर से है, ठीक है। मेजा जलाशय परियोजना या मेजा बांध परियोजना मिर्जापुर की है, और रामगंगा जो है ये बिजनौर से संबंधित है। और 37 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। राजघाट परियोजना का संबंध हमीरपुर से जोड़ दिया है, देखकर मालूम हो रहा है कि सरासर गलत है, बाकी जितने हैं वो सही, ठीक है। तो सही वाला भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 38 में कहा गया कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, बताइए, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। हरदोई में है, ठीक है, हरदोई इसकी लोकेशन है। समसपुर कहाँ पे है, सब जो रामसर साइट वगैरह है वो देख लीजिएगा एक बार। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रायबरेली में है। इसके बाद देखिए 40 लास्ट, निम्नलिखित में से मेहर और उसके उद्गम, तो ये मेहर नहीं है, असल में नहर है, ठीक है, यहाँ मेहर शब्द नहीं होगा, नहर होगा।
कैनाल। अब बताइए कि जो कैनाल है और इसका ओरिजिन है, इसके मामले में यहाँ पे मैच किया हुआ है, मतलब कैनाल दिया है और इसका जो ओरिजिनेट होने का स्थल है वो दे रखा है। आप बताइए गलत कौन सा है। तो यहाँ दिया हुआ है कि पूर्वी यमुना नहर जो है वो सहारनपुर से जनरेट होती है, आगरा नहर ओखला से निकलती है, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से और निचली गंगा नहर अलीगढ़ से निकलती है। बताइए इतना सफेद झूठ अगर देगा तो आप आराम से प्रश्न को हल कर लेंगे और इसका यही गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है और ऐसे कई सारे वीडियोज आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे, बस मेहनत करते रहिए।